हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की ये बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी परिभाषाएं बनने वाली हैं वो सारी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से आपको बताने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास 12th में अगर आप लोग हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। पूरा आपका 10 नंबर का ये टॉपिक होता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर बनते हैं और 2-2 नंबर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न और शॉर्ट आंसर यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लास्ट तक देखना। और आप लोगों को एक बात बता दें, जितनी मैं परिभाषाएं नोट करवा रहा हूं वो अगर आप लोग कहीं पर लिख लेंगे और याद कर लेंगे, डेफिनेटली आप लोगों के 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वो कौन से क्वेश्चंस हैं तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हम प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर ही है। अगर कोई पूछ ले प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है तब आपको इसकी परिभाषा बतानी पड़ती है। और यहीं पर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आयाम पूछा जाता है और आवर्तकाल आवृत्ति, ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति, ये 3 क्वेश्चन आपको यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को भी फिर से पढ़ना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान देना। और यहीं पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5वां क्वेश्चन बताएंगे, तात्क्षणिक मान, ठीक है। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे 10 नंबर आपके पक्के करवाएंगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर आप अंत तक देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं पहली परिभाषा प्रत्यावर्ती धारा से। तो ये रहा प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसकी परिभाषा, इसका जो सूत्र लिखा जाता है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, सबसे पहले देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या लिखेंगे। ऐसा वोल्टेज है जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसकी परिभाषा ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, तो इसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका सूत्र होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पर यहाँ ओमेगा कोणीय वेग है और टी क्या है, समय है। I0 क्या है, यानी कि ये I क्या है, ये धारा है, और I0 क्या है, धारा का अधिकतम मान है, ठीक। और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर इसको कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं इस चैप्टर की, प्रत्यावर्ती धारा में सबसे पहली परिभाषा आयाम या शिखर मान या फिर महत्तम मान। तो मैंने सिर्फ आपको आयाम बताया था, इसको 3 प्रकार से पूछा जाता है। कहेगा आयाम बताइए, शिखर मान बताइए या फिर महत्तम मान बताइए। तो तीनों में आपको एक ही परिभाषा लिखनी है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, ये आपको याद ही करना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे। आयाम में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की 2 स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। और इसे क्या है, किससे, I0 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये कोई ग्राफ है तो इसका जो ये पॉइंट होता है, ये मिडिल वाला, ये सबसे शिखर मान यानी अधिकतम मान है, इसी को हम शिखर मान या आयाम कहते हैं, ठीक। तो इसकी परिभाषा में इसी प्रकार लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की 2 स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है, इसे धारा का आयाम कहते हैं या इसे I0 से प्रदर्शित
करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 परिभाषाएं देख लेते हैं, आवर्तकाल, आवर्त और तात्क्षणिक मान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं तो ज़रूर देखना। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। आवर्तकाल क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आवर्तकाल, क्योंकि इससे ये जो सूत्र निकल रहा है इससे आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर देख कर जाना। तो आवर्तकाल क्या होता है? देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के चक्कर में परिपथ में उत्पन्न हुई धारा अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। फिर से समझिए, ध्यान से देखिए। कहने का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के चक्कर में परिपथ में उत्पन्न हुई धारा अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो टी बराबर 2π/ω, यानी कि ये इसका सूत्र हो जाएगा, टी बराबर 2π/ω। ठीक है, तो ये है इसका सूत्र। इसका मात्रक सेकंड लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, आवृत्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आवृत्ति क्या होता है? फिर से समझ लीजिए आवृत्ति ध्यान से। देखिए आवर्त में हम लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है कि आवृत्ति क्या है पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कि प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। इसका मान कुंडली द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या के बराबर होता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल t हो तो उसकी आवृत्ति f बराबर 1/t, यानी कि आवर्तकाल का विपरीत हो जाएगा। उसमें t होता है, इसमें 1/t हो जाएगा होगी। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि आवर्तकाल t हो तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? f बराबर 1/t, मतलब इसका विपरीत हो जाएगा आवर्तकाल का। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगली परिभाषा, वो है तात्क्षणिक मान। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है तात्क्षणिक मान। अगर ये आपको आता है तो आगे जो आप परिपथ पढ़ेंगे, जैसे LR परिपथ, CR परिपथ, LCR परिपथ, उनमें ये आपका सूत्र बहुत हेल्प करेगा। और न्यूमेरिकल में तो 100% इन्हें यूज़ करना है, इसलिए ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कि तात्क्षणिक मान की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो इसमें परिभाषा में हम लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा के आवर्ती होने के कारण इनके मान प्रत्येक क्षण बदलते हैं। इसका मान निम्नलिखित समीकरणों से दिया जाता है। बस इतना ही इसमें लिखना है, परिभाषा कुछ है ही नहीं। परिभाषा सिर्फ इतनी है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा के मान आवर्ती होने के कारण इनके मान प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं। इसका मान निम्नलिखित समीकरणों से दिया जाता है, जैसे कि V बराबर V0 sin ω/t और I बराबर I0 sin ω/t। इन दोनों सूत्रों से दे सकते हैं। चाहे आप ये वाला सूत्र लिखिए, चाहे आप ये वाला सूत्र लिखिए। अब इसमें क्या होता है, ओमेगा टी क्या होता है। अब समझिए, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। टी क्या है? समय है। और आई नॉट क्या है? धारा की अधिकतम मान है। वी क्या है? वी होता है, क्या होता है? वी होता है वेग, और वी नॉट क्या होता है? अधिकतम वेग। बस, तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं इसका सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर V0 sin ω/t या फिर I बराबर I0 sin ω/t। ये दोनों एक ही सूत्र की जगह पे प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी कि तात्क्षणिक मान इन दोनों से लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये हमने बाहर नहीं बताया था, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कला नाम देते हैं। कला वो ड्राइंग वाला कला नहीं, इसको हम फेज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कला की परिभाषा होती है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के समीकरण में साइन का कोणांक कला कहलाता है। प्रत्यावर्ती और धारा के समीकरण में, यानी कि ये प्रत्यावर्ती और धारा का समीकरण जो साइन है, इसका कोणांक यहाँ पे जो होता है ω/t, वही क्या होगा यहाँ पे
कला होगा। फिर से समझिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा के समीकरण में साइन का पूर्णांक कला कहलाता है। तो ये देखिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है, यानी साइन का पूर्णांक क्या है ओमेगा टी। तो यहाँ पे कला क्या हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड की गई। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।